अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑन कर दिया, ठीक, गुड, वेरी गुड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, सपोज करिए दिस इज अ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट पी। एक रिएक्शन है आपकी, कौन सी होगी? यहाँ पे पी की जगह आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज पी लिख सकते हो। अब इसके लिए अगर आप रेट लिखोगे तो रेट कैसे लिखोगे? रेट के लिए क्या आप लिखते चले आए हो? बताओ भाई, क्या लिखते हो? अगर इसका रेट लॉ लिखोगे, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं कहूं आप रेट लॉ लिख दो, तो क्या लिखोगे? रेट लॉ इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स। मान लो ये आपका क्या हो गया? ये हो गई आपकी रेट लॉ हो गया। हमें करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इसको क्या ही करना है बताओ भाई, बोलो। मैथ्स पढ़ते हो? मैथ्स किसके किसके पास है? अब इसके जिसके पास मैथ्स है वो तो कर लेंगे, जिनके पास बायोलॉजी बेचारे वो क्या करेंगे? नीचे कर लो। डिफरेंशिएट निकालना जानते हो? डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं? अब यहां पे लिख लो ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ का डिफरेंशियल कर दो। जो रेट लॉ ये है ना, कैसे करोगे? है? आर जो है आपका, ये बेसिकली है क्या? ये रेट लॉ जो है आर ही तो है। आर इक्वल टू के, यही तो है, बोलो, यही है ना। अब आर की जो वैल्यू है यहाँ पर, आर क्या है? रेट कैसे निकालोगे आप? आर तो रेट हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कैसे निकालते हो? अरे बोलो। अरे नहीं, थोड़ा कुछ और है। रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं भाई? रेट ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी निकालते थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब डी ए कर दिया, और यहाँ पर एक साइन आपका क्या आ जाएगा? ये क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए साइन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये माइनस साइन है। ऐसे ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे देखिएगा तो क्या कर लेंगे इसको? इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? और इसकी पावर कितनी थी आपकी? एक्स। यहाँ तक सारे लोगों को समझ में आ गया? अब इसको जो ये आ गया आपका, ये क्या आ गया भैया? क्या आ गया? इसी को आप कहते हो इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या कहेंगे? तो इसका मतलब डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आप चाहे लिख लो। क्या लिख लो? क्या लिखना है? फॉर्म ऑफ रेट लॉ इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बोलो भाई,
अरे बोलो, अगर डिफिनेशन आ जाए आप लिख लोगे यस नो जी। एक ही जगह आर नहीं आएगा। अरे आर ही तो है ये, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये आर ही तो है, रेट ही तो है ये आर की तो वैल्यू रखती है। ये आप ऐसे, मैंने बताया था ना कि इसको इस टाइप से आप जो रेट ला है वो ये है, आपका रेट ला यही तो था। अब इसमें जो आर है, आर की वैल्यू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यही तो है, नहीं है पहले से पढ़ा है नहीं। अब इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया बस, और कुछ नहीं था इसमें। बताओ भाई, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? बताओ। ठीक है, अब दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में? क्या पढ़ेंगे? अच्छा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कैसी होती है बोलो? बताओ। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होंगी? कोई भी हमने एक रिएक्शन ले ली, सपोज एक रिएक्शन ली हमने ए प्रोडक्ट पी। थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हो गई। अब इस रिएक्शन में सपोज कर लीजिए आपका इनिशियल टाइम पे एट इनिशियल टाइम पर इसका जो कंसंट्रेशन था वो कितना था? बोलो, कुछ भी मान लो, ए नॉट मान लो, क्योंकि ए तो है ही है, ये स्मॉल ए मान सकते हो, ए नॉट मान सकते हो, ए नॉट मान लो यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या होगा? एट टाइम टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एट टाइम टी जीरो। इसको यहाँ पर ऐसे न लिखना चाहो तो इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो एट टाइम टी जीरो। टी जीरो भी लिख सकते हो इसको, मतलब जीरो का मतलब ये है इनिशियल से मतलब हो गया, राइट? बोलो, अरे कुछ बात समझ रहे हो? प्रोडक्ट का इसका कितना होगा? जीरो। कुछ समय बाद इसका जो है वो x बन गया, और ये कितना हो गया? ए नॉट माइनस एक्स। बोलो, बताओ भाई, अब क्या करना है? अब आपका जो फॉर्मूला है कौन सा? रेट लॉ। रेट लॉ कौन सा था? इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। अब क्या करेंगे आप इसको? बोलो, पहले तो लिख लो माइनस डी, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर, नहीं वो एक्स नहीं है, अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो गया? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। अब मुझे ये बताओ, इसमें पावर जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो पावर है दैट विल बी जीरो। जब जीरो हो जाएगी तो के की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी? ये हो जाएगा के। अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये इक्वल टू के हो जाएगा, क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलो, 1 लिखे या ना लिखे?
नहीं लिखते हैं ना, एक स्टेप गायब कर देते हैं। इधर कितना हो जाएगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या है नहीं है, बताओ भाई, बोलो। नहीं है ना? अब इसको क्या करोगे, अब इसको और सॉल्व कर लो। मैथ्स पढ़ते हो ना, इसको सॉल्व करो। आगे कैसे सॉल्व करो, अरे सॉल्व करना नहीं आता है। माइनस डी इक्वल टू के डी टी हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसे तो सॉल्व करने को बता रहा हूं मैं। अब क्या करना है बताओ भाई, ये भी कर लिया हमने। अब इसको क्या करते हैं, वो ऐसे करके जो साइन लगाते हैं मैथ्स में, इंटीग्रेशन का। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे, इंटीग्रेट करोगे तो बताओ क्या होगा, बताओ भाई। मैं तो मैथ्स पढ़ी नहीं है, आप बताओ भाई। ये नीचे क्या हो जाएगा, एट ए नॉट। अरे बोलो, इंटीग्रेशन में आएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा साइन के, है? मतलब ए टी हमने ले लिया एट टाइम टी, ए नॉट माइनस एक्स वही चीज हो गई। हमने यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है। हमने वो ना लिख करके एट टाइम टी कर दिया, यहाँ ए टी लिखा है, एट टाइम टी मतलब हो गया एट टाइम टी। और आप अगर उसकी वैल्यू रखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, राइट? अब क्लियर हो गई बात, मैं गलत तो नहीं हूँ? हाँ, मैथ्स मैंने 10th तक पढ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ी नहीं है। बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैथ्स कम आती है, आप लोग बताते रहिएगा। अच्छा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा भाई, इधर क्या आ जाएगा, के सामने, के तो कॉन्सेंट्रेशन है, के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट वो करते हैं नहीं करते, इंटीग्रेटेड नहीं करते, तो क्या लाएंगे यहाँ पर, डी टी। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? अरे बताओ, अरे हाँ या ना? इसमें माइनस तो लगाया नहीं आपने, माइनस यहाँ पर है, माइनस तो लगाना पड़ेगा। अरे ऐसे ही होगा, क्या नहीं रहेगी? सही है। हाँ, मैथ्स वाले बताते रहे ना, ये इंटीग्रेशन पढ़ लिया आपने, नहीं हुआ? ओह अच्छा, चलो हो ही जाएगा। तो जब मैथ्स में वो हो जाएगा तो फिर क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या करोगे, कंसंट्रेशन, ये डी क्या लेंगे यहाँ पे, नहीं लेंगे, या डी हटा देंगे, बताओ भाई। अरे डी लेंगे नहीं लेंगे, अब ये हट जाना चाहिए। ये कितना था भाई आपका, और ये कितना था, इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। बताओ भाई,
और के टी में क्या होगा, ये टी पे होगा, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि वहां भी हमने एट टी टाइम पे हो गया ये नीचे, उसको लिखना चाहो लिख लो, न लिखो तो वो आप कॉमन समझो। इसके बाद में और आगे क्या हो सकता है? अब क्या करेंगे? A0 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा बताओ भाई? AT प्लस A0, ये प्लस में आ जाएगा क्या? प्लस A0। अरे कुछ आना करो ना, माइनस क्यों होगा? ये माइनस का होगा, ये माइनस का लगा है पहले से ही, ये माइनस का होगा और ये प्लस में आएगा। ये क्या आएगा? A0 प्लस में ही आएगा, यही आएगा। लिखा सही लिखा है, ठीक है। ये गलत बता रहे हैं भाई। और माइनस के टी है ही है, बोलो। इसको और सॉल्व कर लो, करो इसको और सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू के टी। ये आपके लिए क्या हो गई? ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। क्या हो गया? दिस इज द रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए ना? बताओ भाई, कुछ समझ में कम आया? वो जो है लास्ट सेकंड से ये हाँ माइनस से नॉट होगा सर। आप लोग करो, ब्रैकेट हटा दो, माइनस से नॉट प्लस एक्स और प्लस एक अब आप करके देखिएगा, आप करके देखिए, फिर आप ये देखिए यही फाइंड आउट होगा या कुछ डिफरेंट होगा। आप इसकी बात कर रहे हैं, इस स्टेप की। अच्छा, इस स्टेप में आप क्या कहना चाह रहे हो? ब्रैकेट हटा दें, माइनस ए नॉट प्लस एक्स और प्लस ए नॉट। हाँ कर लो, इसको अपने आप कर सकते हो। अब देखो, ये तो जीरो ऑर्डर के लिए हो गई। अब इसमें एक चीज और आता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मेरे ख्याल से सिलेबस में आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है। एक बार देख लेना किसके लिए है, मैं देखता हूं। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगी तो उसको भी मैं करा दूंगा। इसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको हाफ लाइफ। हाफ लाइफ और हाफ लाइफ के लिए एक जो है हाफ लाइफ पीरियड्स के लिए क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाता है। हाफ लाइफ पीरियड्स क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड इज द पीरियड इन विच एनी अमाउंट रिमेन्स हाफ। और रिएक्शन के लिए ये कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो टाइम जिस टाइम पे
रिएक्शन हो, अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए और वो रिएक्शन मान लीजिए यहाँ से ए और प्लस बी इनका जो भी कंसंट्रेशन था और ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ, तो इसका जिस समय हाफ हो जाए, जितने समय में, जिस टाइम में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो टाइम उसका क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम in which product consumed 50%, ठीक है ना, समझ गए, जिसमें प्रोडक्ट जो है वो 50% कंज्यूम हो जाए, क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। वही तो मैंने कहा ना कि ए प्लस बी जो भी हमने लिया उसका ये गलत लिख दिया, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ये रिएक्टेंट होना चाहिए, ये गलत लिख दिया, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कंज्यूम्ड 50%, राइट। तो क्या हो जाएगा, उसको हाफ लाइफ पीरियड्स कहेंगे। बताओ भाई, बोलो। कितने परसेंट, 33.3% कह रहा है, तो उसको आप इसमें क्या लिखते हैं, इसको टी हाफ लिखेंगे। क्या हुआ, इसको लिखते हैं टी हाफ। वो आपका कितना हो गया, वो 1/3 हो गया, तो टी 1/3 लिखेंगे उसको, ठीक है ना। उसमें भी उसी टाइप से होगा। बाकी की कहानी इसको कल आपको नेक्स्ट पीरियड में जब भी होगा तो आपको इसकी आगे की कहानी बताएंगे, ठीक है ना। उससे पहले कुछ और भी चीज़ें हैं